भूत प्रेत की कहानियां हमें अक्सर सिर्फ डराने के लिए सुनाई जाती हैं, लेकिन क्या हो अगर कोई कहानी डराने के लिए नहीं बल्कि चेतावनी देने के लिए हो। आज की युवा पीढ़ी आत्माओं के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करती, पर क्या आपने कभी सोचा है जिस पर आप विश्वास नहीं करते, क्या उसका अस्तित्व अपने आप खत्म हो जाता है? राजस्थान के जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर दूर रेगिस्तान के बीच बसा एक छोटा सा गांव है रठासी। बाहर से ये गांव बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन इस गांव में एक ऐसी बावड़ी है जिसे लेकर कहा जाता है कि उसका निर्माण किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक भटकती हुई आत्मा ने कराया था। कहा जाता है कि रात के समय वहां पत्थर अपने आप जुड़ते थे, हथौड़ों की आवाज आती थी, लेकिन काम करने वाला कोई दिखाई नहीं देता था। और आज भी जो इस बावड़ी के पास रात में गया वो कभी अकेला नहीं लौटा। ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है, ये वचन, श्राप और अधूरे काम की कहानी है। तो अगर आप कमजोर दिल के हैं तो यहीं रुक जाइए, क्योंकि ये है रठासी की भटकती रूह, और ये कहानी अंत तक सुनने वालों को खुद से जोड़ लेती है। भूत प्रेत की कहानियां अक्सर सुनने में रोमांचक लगती हैं, पर जब वही कहानियां हकीकत की सांसें लेने लगे, जब अंधेरे में चलती परछाइयां आपके नाम से आपको पुकारें, तब विश्वास और अविश्वास की सीमा टूटने लगती है। ये कहानी उसी सीमा को लांघती है। ये किस्सा जोधपुर के रेगिस्तान से उठती गर्म हवाओं में बसा है, जहां रेत के कणों के बीच इतिहास की कराह और आत्माओं की फुसफुसाहट आज भी सुनी जा सकती है। ये कहानी है रठासी की, एक ऐसे गांव की जहां कहा जाता है कि पत्थर रात में अपने आप जुड़ते थे और एक बावड़ी का निर्माण किसी मनुष्य ने नहीं बल्कि एक भटकती रूह ने कराया था। मारवाड़ की धरती सदियों से वीरों, तपस्वियों और राजाओं की गाथाएं समेटे हुए है। जोधपुर के इतिहास में राजपूतों की चंपावत शाखा का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, पर हर गौरवशाली वंश के साथ कुछ काले अध्याय भी जुड़े होते हैं, ऐसे अध्याय जो समय के साथ दंत कथा बन जाते हैं। कापड़ा गांव कभी साधना और शांति का केंद्र हुआ करता था। यहाँ दूर दूर से साधु महात्मा आकर तप करते, जलती धूप और ठंडी रातों के बीच आत्मज्ञान की खोज में लीन रहते। पर समय बदला। चंपावत शाखा के युवा राजकुमारों का एक दल वहां आ बसा। शक्ति, यौवन और अहंकार तीनों एक साथ अक्सर विनाश की भूमिका लिखते हैं। कहा जाता है कि इन राजकुमारों ने साधुओं की साधना में बाधा डालनी शुरू कर दी, कभी मजाक के नाम पर, कभी शक्ति प्रदर्शन के लिए। धैर्य की भी एक सीमा होती है। एक अमावस की रात जब चंद्रमा तक छिप गया था, साधुओं ने सामूहिक रूप से श्राप दिया, जिस धरती पर हमारे तप को अपमानित किया गया, वहां तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां चैन से नहीं रह पाएंगी। श्राप शब्द नहीं होता, वो एक बीज होता है जो समय के साथ फलता है। भयभीत राजकुमारों ने कापड़ा छोड़ दिया। उनके कदम रठासी की ओर बढ़े, ये सोचे बिना कि श्राप गांव से नहीं वंश से जुड़ता है। जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर दूर बसा रठासी गांव बाहर से साधारण लगता है, मिट्टी के घर, पत्थर की दीवारें और दूर तक फैला रेगिस्तान। पर रात के समय जब हवा बावड़ी की सीढ़ियों से टकराती है तो एक अजीब सी सिसकी सुनाई देती है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, ये हवा नहीं, वो आत्मा है जो आज भी अधूरी बावड़ी की रखवाली करती है। ठाकुर जयसिंह का महल गांव का केंद्र था। ऊंची दीवारें, भीतर आंगन और महल के एक कोने में वो बावड़ी, आधी बनी आधी छोड़ी हुई, जैसे किसी ने निर्माण के बीच ही समय को रोक दिया हो। वो रात इतिहास में दर्ज नहीं है, पर लोक कथाओं में अमर है। ठाकुर जयसिंह जोधपुर से रठासी लौट रहे थे, साथ में कुछ सेवक थे, पर रास्ता लंबा था। रेगिस्तान में रात जल्दी उतरती है। घोड़ा थक चुका था, प्यास से उसकी सांसें भारी हो गई थी। तभी दूर एक तालाब चमकता दिखा। जैसे ही ठाकुर ने घोड़े को आगे बढ़ाया, हवा ठंडी हो गई। तालाब के किनारे एक धुंधली आकृति दिखी, पहले परछाई, फिर आकार और फिर इंसानी शरीर। ठाकुर का हाथ तलवार पर चला गया, पर वो आकृति न आक्रामक थी न हिंसक। उसकी आंखों में सदियों की प्यास थी। मुझे पानी चाहिए, उस आवाज में दर्द था, पर मैं इसे छू नहीं सकता। ठाकुर जयसिंह ने कांपते हाथों से पानी निकाला और उस आकृति को पिलाया। वो पल दयालुता और भय के बीच इतिहास बदलने वाला था। पानी पीते ही आकृति स्थिर हो गई। उसकी आवाज अब भारी और गूंजती हुई थी। तुमने एक शापित आत्मा पर दया की है, मांगो क्या चाहिए। राजा ने एक पल सोचा। सत्ता से अधिक उसे अपने राज्य की चिंता थी। मेरे महल में एक बावड़ी बनाओ, ऐसी जो सदियों तक पानी थे, और मेरे राज्य को समृद्ध बनाओ। आत्मा मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में शांति नहीं थी। मैं ये काम प्रत्यक्ष नहीं करूंगा। दिन में जितना बनेगा रात में 100 गुना बढ़ेगा, पर मेरा नाम किसी को मत बताना। ठाकुर ने शर्त स्वीकार की। शायद यही वो क्षण था जहां मानव भूल करता है।
2 दिन बाद महल में हलचल मच गई, दीवारें उठने लगी, बावड़ी की सीढ़ियां रातों रात गहरी होती चली गई। रात में ठक ठक पत्थर जुड़ने की आवाजें, कोई दिखाई नहीं देता पर काम होता रहता। गांव वाले डरते पर खुश भी थे, ऐसा लगता मानो कोई अदृश्य शक्ति रठासी को नया जीवन दे रही हो। पर हर रहस्य की उम्र सीमित होती है। रानी की आंखें तेज थीं, वो समझ गई थी कि यह काम मनुष्यों का नहीं। बार बार पूछने पर एक रात ठाकुर टूट गए, उन्होंने सच बता दिया और उसी क्षण रात की आवाजें रुक गई। अगली सुबह बावड़ी वैसी ही थी, अधूरी, जैसे किसी ने आत्मा को बीच रास्ते में ही बांध दिया हो। उसके बाद किसी ने कभी उस बावड़ी को पूरा करने की कोशिश नहीं की। बावड़ी अधूरी रह गई थी पर उसकी गहराई पूरी थी। पत्थर की सीढ़ियां नीचे उतरते उतरते अंधेरे में गुम हो जाती थी। दिन में भी वहां ठंडक रहती और रात में जैसे अंधेरा सांस लेता हो। गांव के बच्चे दिन ढलते ही उस ओर जाने से कतराते। बुजुर्ग कहते, जो रात को बावड़ी के पास गया वो अकेला नहीं लौटा। ये वाक्य डर से नहीं, अनुभव से बोला जाता था। कहा जाता है कि जिस आत्मा ने निर्माण शुरू किया था वो उसी बावड़ी से बंध गई। शर्त को की थी, वचन भंग हुआ था। अधूरा कार्य आत्माओं को चैन नहीं लेने देता। निर्माण रुकने के कुछ ही दिनों बाद पहली घटना हुई। महल का एक पहरेदार राम सिंह रात की ड्यूटी पर था। आधी रात को उसने बावड़ी की ओर से पत्थरों के टकराने की आवाज सुनी, वही ठक ठक जो अब बंद हो जानी चाहिए थी। डर के बावजूद वो आगे बढ़ा। जैसे ही उसने बावड़ी की सीढ़ियों पर कदम रखा, उसे किसी ने नाम लेकर पुकारा, राम सिंह। आवाज वही थी जो कभी सुनी नहीं गई पर पहचानी सी लगी। सुबह उसका शव बावड़ी की तीसरी सीढ़ी पर मिला। आंखें खुली थीं, जैसे कुछ देख लिया हो। गांव में खामोशी छा गई। रानी को सपने आने लगे। हर रात वही दृश्य, अधूरी बावड़ी, पानी के भीतर तैरती परछाई और एक आवाज, वचन पूरा करो। रानी नींद से चीख कर उठती, उनके हाथ ठंडे पड़ जाते जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। ठाकुर जयसिंह समझ गए कि ये केवल डर नहीं, कोई चेतावनी है। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे वो सब जानता हो। उसने बावड़ी को देखा और सिर हिलाया। ये आत्मा बंधी हुई है, जब तक इसका कार्य पूरा नहीं होगा ये शांति नहीं पाएगी। ठाकुर ने कांपती आवाज में पूछा, क्या इसे पूरा किया जा सकता है? साधु ने उत्तर दिया, न मनुष्य से न आत्मा से। धीरे धीरे घटनाएं बढ़ने लगी। कोई पागल हो गया, कोई गांव छोड़कर भाग गया। रात में बावड़ी के पास रोने की आवाजें आती। पानी में चेहरा दिखता पर वो किसी जीवित का नहीं होता। गांव के लोग कहते, ये बावड़ी नहीं, एक द्वार है। ठाकुर जयसिंह हर रात उस तालाब को याद करते जहां उन्होंने आत्मा को पानी पिलाया था। दया का वह क्षण अब अपराध बन चुका था। उन्होंने मन ही मन कहा, यदि समय लौट सकता, पर इतिहास कभी पीछे नहीं जाता। जिस रात साधु गांव से गया, उसी रात रठासी की हवा बदल गई। रेगिस्तान की गर्म लू ठंडी पड़ गई, जैसे किसी ने मृत्यु की सांस छोड़ दी हो। बावड़ी के भीतर से गूंजती आवाज अब फुसफुसाहट नहीं रही, वो स्पष्ट शब्दों में बदल चुकी थी। अधूरा, अधूरा। ये शब्द केवल सुने नहीं जाते थे, वे हड्डियों में उतर जाते थे। डर के मारे गांव वालों ने दूर के एक तांत्रिक को बुलाया। उसका शरीर राख से लिपटा था, आंखें लाल और गले में हड्डियों की माला। जैसे ही उसने बावड़ी के पास कदम रखा, वो ठिठक गया। ये कोई साधारण प्रेत नहीं, उसने कहा, ये वचन से बंधी आत्मा है। इसे मुक्त करने की कोशिश मौत को बुलाना है। फिर भी गांव वालों की जिद पर उसने एक रात की साधना स्वीकार की। अमावस की रात चुनी गई। बावड़ी के चारों ओर दीप जलाए गए। मंत्रोच्चार शुरू हुआ। हवा भारी हो गई। तभी बावड़ी का पानी उबलने लगा। एक आकृति उभरी, वही जो ठाकुर जयसिंह ने वर्षों पहले देखी थी। वचन तोड़ा गया। आत्मा की आवाज गूंजी, अब कीमत चुकानी होगी। तांत्रिक चीख पड़ा, मंत्र टूट गए। सुबह उसकी लाश बावड़ी से दूर मिली, चेहरा पत्थर बना हुआ। अब मौतें छुपकर नहीं हो रही थीं। गांव के पशु मरने लगे, कुएं सूख गए, बच्चे बीमार पड़ने लगे। लोग कहते, ये श्राप अब जाग चुका है। रठासी वीरान होने लगा। जो जा सकता था चला गया, जो रह गया वो डर के साथ जीने लगा। रानी समझ चुकी थी, किसी को कीमत चुकानी होगी। एक रात बिना किसी को बताए वो बावड़ी की सीढ़ियों से नीचे उतरी। सुबह केवल उनकी पायल मिली। उस दिन के बाद बावड़ी का पानी शांत हो गया। रानी के जाने के बाद ठाकुर जयसिंह टूट गए। उन्होंने राजपाट छोड़ा और उसी बावड़ी के पास समाधि ले ली। कहते हैं उनकी मृत्यु के समय भी पत्थरों की ठक ठक सुनाई दी थी। आज भी रठासी की बावड़ी अधूरी है। रात में वहां जाने वाले कहते हैं कोई पानी पीने को कहता है, और जो मुड़कर देख ले वो कभी पूरा नहीं लौटता। सदियां बीत गईं, राजवंश मिट गए, पर रठासी की बावड़ी वहीं रही, अधूरी, मौन और भय से भरी। समय ने उसके पत्थरों पर काई उगा दी, पर रहस्य को नहीं ढक सका। आधुनिक युग में लोग भूत प्रेत पर हंसते हैं, पर रठासी के नाम पर आज भी कई चेहरे गंभीर हो जाते हैं।
सरकारी नक्शों में बावड़ी बस एक पुरातात्विक अवशेष है, पर स्थानीय लोग जानते हैं ये जगह केवल पत्थर नहीं है। 1987 में जयपुर से आए 3 कॉलेज छात्र रठासी में रिसर्च के नाम पर रुके। रात को उन्होंने बावड़ी के भीतर कैमरा लगाया। रिकॉर्डिंग में पहले सब सामान्य था, फिर अचानक स्क्रीन पर धुंध और एक आवाज, पानी। अगली सुबह एक छात्र गायब था। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी, फिसल कर गिरा। कैमरा कभी नहीं मिला। 2004 में एक फोटोग्राफर ने बावड़ी की तस्वीर ली। तस्वीर में सीढ़ियों पर कोई नहीं था, पर डेवलप होने पर पीछे एक और आकृति दिखी, गीले बाल, खाली आंखें। उस फोटोग्राफर ने अगले ही हफ्ते आत्महत्या कर ली। उसकी डायरी में एक ही वाक्य था, वो मुझे देख रही है। जोधपुर कलेक्टोरेट में एक फाइल है, 11R। आधिकारिक तौर पर वह लापता दस्तावेज है, पर पुराने कर्मचारियों के अनुसार उसमें बावड़ी से जुड़ी मौतों, पागलपन और विस्थापन की सूची थी। 1972 में फाइल बंद कर दी गई। कारण लिखा गया, जनहित में। 2019 में एक यूट्यूबर ने रात में बावड़ी के पास वीडियो बनाया। लाइव स्ट्रीम में हजारों लोग जुड़े थे। अचानक कैमरा हिलने लगा। स्क्रीन पर एक आवाज आई, राजा ने वचन तोड़ा। लाइव वहीं कट गया। यूट्यूबर आज भी जिंदा है, पर बोल नहीं सकता। आज बावड़ी के चारों ओर लोहे की जाली है। रात में प्रवेश निषेध है, पर हर पूर्णिमा की रात जाली के भीतर पानी की लहरें अपने आप उठती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं, आत्मा मुक्त नहीं हुई, उसने बस इंतजार करना सीख लिया है। रठासी में आज भी एक व्यक्ति है जो हर सवाल पर चुप हो जाता है। नाम है हुक्माराम। उम्र 90 के पार, आंखें धुंधली, पर यादें असामान्य रूप से तेज। लोग कहते हैं वो बच्चा था जब रानी ने बावड़ी में उतरने का निर्णय लिया था। जब उससे पूछा गया कि उसने क्या देखा, तो वो बस इतना कहता है, वो आत्मा नहीं थी, वो भूखी स्मृति थी। 2011 में एक विश्वविद्यालय की पैरानॉर्मल रिसर्च टीम रठासी पहुंची। उनके उपकरण, EMF मीटर, थर्मल कैमरे, साउंड रिकॉर्डर, सब सामान्य स्थानों पर काम करते थे, पर बावड़ी के पास पहुंचते ही गड़बड़ा जाते। तापमान अचानक गिर जाता। रिकॉर्डर में बार बार एक ही शब्द कैद होता, वचन। टीम की रिपोर्ट कभी प्रकाशित नहीं हुई। कुछ विशेषज्ञों ने कहा, यह सामूहिक भय है, पीढ़ियों से चला आ रहा ट्रॉमा। पर सवाल वही रहा, एक ही शब्द, एक ही आवाज, अलग अलग युगों में कैसे? डर अगर कल्पना होता तो इतना एक रूप नहीं होता। 2022 में प्रशासन ने बावड़ी को पूरी तरह सील करने का निर्णय लिया। भारी मशीनें आईं। पहली रात ही एक मशीन अपने आप बंद हो गई। दूसरी रात ऑपरेटर बेहोश मिला। तीसरी रात किसी ने काम आगे नहीं बढ़ाया। एक वरिष्ठ इतिहासकार ने फाइल 11R के हवाले से कहा, उस आत्मा को मुक्त करने का एक ही तरीका था, काम को अधूरा ही रहने देना, क्योंकि कुछ वचन पूरे किए जाएं तो इतिहास टूट जाता है। आज भी अगर आप रठासी जाएं और रात के सन्नाटे में बावड़ी के पास खड़े हों, तो शायद आपको कुछ सुनाई दे, पानी। और तब समझ आएगा, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस इंतजार करती हैं। फाइल 11R के बारे में कहा जाता था कि उसे आखिरी बार 1972 में खोला गया था, पर 2023 में एक RTI के जवाब में प्रशासन ने अनजाने में एक पंक्ति लिख दी, फाइल क्षतिग्रस्त है पर नष्ट नहीं की गई। यही पंक्ति इस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ थी। जिस व्यक्ति ने रठासी पर अंतिम रिपोर्ट लिखनी शुरू की थी, उसने पहले ही पन्ने पर नोट छोड़ा, यह केवल इतिहास नहीं है, इसे क्रम से पढ़ना सुरक्षित नहीं है। रिपोर्ट अधूरी मिली। अंतिम पृष्ठ पर सिर्फ एक वाक्य था, वो सुन रही है। सरकारी आदेश में साफ लिखा गया, इस स्थल से जुड़ी किसी भी कथा का सार्वजनिक प्रसार जनमानस पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। असल कारण कभी नहीं लिखा गया, पर जिन अधिकारियों ने फाइल देखी, उनमें से कई ने कुछ महीनों के भीतर स्थानांतरण मांग लिया। कहा जाता है, कुछ कहानियां पढ़ी नहीं जाती, वे पढ़ने वाले को पढ़ती हैं। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, तो आपने केवल शब्द नहीं पढ़े, आपने वचन, श्राप और अधूरे काम की स्मृति को छुआ है। रठासी की आत्मा नाम नहीं पूछती, वो केवल एक चीज जानना चाहती है, क्या आप सुन सकते हैं? आज भी उस बावड़ी के पास रात के समय मोबाइल नेटवर्क नहीं चलता, रिकॉर्डिंग अपने आप रुक जाती है, और कभी कभी पत्थरों की ठक ठक फिर सुनाई देती है। यह कहानी यहीं समाप्त होती है, कागज पर रठासी में नहीं, क्योंकि कुछ अधूरे काम पूरे नहीं किए जाते, उन्हें जीवित छोड़ा जाता है। यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन रठासी में नहीं, क्योंकि कुछ जगहें समय के साथ पुरानी नहीं होती, वे बस ज्यादा भूखी हो जाती हैं। आज भी वो बावड़ी अधूरी है। सरकार ने उसे सील कर दिया, लेकिन पत्थरों की यादों को कोई ताला नहीं लगा सका। कहा जाता है, हर पूर्णिमा की रात पानी अपने आप हिलता है और कोई आवाज आती है, पानी। यह कहानी भूत की नहीं है, यह वचन तोड़ने की कीमत की कहानी है। यह उस गलती की कहानी है
जो एक राजा ने दया में की और जिसकी सजा पीढ़ियों ने चुकाई। अगर आप इसे सिर्फ एक कहानी समझकर सुन रहे थे तो शायद आप सुरक्षित हैं, लेकिन अगर कहीं किसी सुनसान जगह कोई आपसे रात में पानी मांगे तो याद रखिएगा, पीछे मुड़कर मत देखिएगा।